फायरमैन 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 भाई, चारों तरफ केवल एक ही आवाज सुनाई देती है कि फायरमैन की भर्ती आएगी आएगी आएगी, लेकिन ये नहीं पता कब आएगी। तो राम राम जी, नमस्कार, कैसे आप सभी। मैं प्रदीप बेनीवाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका जॉब फेयर के स्पेशल यूट्यूब चैनल पर एक और नए अपडेट के साथ। सबसे पहले भाई सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली सभी अपडेट आपको मिलती रहे। आज हम बात करेंगे कि जो हमारी फायरमैन की भर्तियां आने वाली हैं उसका जो नोटिफिकेशन है वो कब जारी होगा, क्या वो हरियाणा पुलिस से पहले होगा या बाद में होगा। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। कौन सा डिप्लोमा वैलिड करेंगे, एज कितनी होगी, सैलरी कितनी मिलेगी, 8वां वेतन लागू होने के बाद कितनी आपकी हाई सैलरी जाएगी, हर एक पॉइंट पे मैं आपसे बात करने आया हूं भाई। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे। बात करेंगे कि जो हमारी फायरमैन की जो भर्ती है 2026 में आने वाली है उसका नोटिफिकेशन कब आएगा, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने। क्या अभी डिप्लोमा करेंगे तो क्या आपको बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, हर पॉइंट हर डाउट आपके क्लियर करने आया हूं मैं प्रदीप बेनीवाल। तो चलते हैं डायरेक्ट हमारे जो नोटिफिकेशन के उसके ऊपर। तो भाई आप सभी को पता है, देखो हरियाणा के अंदर भी फायर की भर्ती आने वाली है, पंजाब के अंदर भी, ठीक है। तो भर्ती आने की संभावना क्या है, पूरी जानकारी आपके सामने एक एक वर्ड सर्च करके लेके आया हूं भाई। अंदर से जितनी कोशिश की है कि अच्छी से अच्छी न्यूज आपको मैं निकाल कर दूं भाई। कुछ साथियों से मैंने बातचीत की है कि कब तक संभावना है, कब होगी। तो भाई देखो, अभी 2026 में कई राज्यों फायरमैन की भर्ती आने वाली है, ठीक है। खासकर हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ की बात है। अधिकतर संभावना है हरियाणा फायर ऑपरेटर में फायरमैन का नोटिफिकेशन हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा 2026 के बीच अप्रैल जुलाई के आसपास जारी किया जा सकता है, ठीक है। तो ये जो अप्रैल और जुलाई लिखा भाई, इसमें जो अभी एचएससी चेयरमैन ने आपसे एक सुझाव मांगा था तो वो अभी इसके अंदर फिल होगा। ये मत सोचना कि अप्रैल और जुलाई के अंदर आपकी भर्ती आएंगी, ठीक है। तो भर्तियां इसमें नहीं आएंगी, इसमें केवल आपसे जो फॉर्म भरवाया गया था उस फॉर्म का क्या मकसद था कि कितने बच्चों ने डिप्लोमा किया हुआ है भाई, ठीक है। कितने बच्चों ने डिप्लोमा किया हुआ है या कितने अभी कर रहे हैं, जो रनिंग में है, ये डाटा आपसे मांगा गया था। कुछ अन्य सुझाव अगर आप आपकी तरफ से देना चाहते थे कि हमने उस साइड से डिप्लोमा किया है, क्या वैलिड होगा नहीं होगा, वो भी इसके अंदर पूछा गया था। हर चीज आपको जो डाउट था वो यहाँ पर फिल करने थे। और अभी भी ये फॉर्म गूगल पर है, एचएससी के जो चेयरमैन है उसका इंस्टाग्राम आईडी खोलकर देख लेना, वहां से आपको फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि सर ये तो पता चल गया लेकिन हमें यही नहीं पता कि क्या जून से पहले भर्ती होगी। तो जून से पहले भर्ती नहीं होगी भाई, इसका जो कारण मैं बता देता हूं क्यों। देखो, सबसे पहले आप सभी को पता है कि वो हरियाणा पुलिस की भर्ती होगी, ठीक है। देखो हरियाणा पुलिस की भर्ती होगी, अभी पीएमटी पीएसटी शुरू होने जा रहा है, ठीक है। पीएमटी पीएसटी शुरू होगा। अगर मान लेते हैं कि आज का बोला था कि आज से पीएमटी शुरू हो जाएगा, तो शायद हुआ नहीं है। मान लेते हैं अगर आपका पीएमटी शुरू होता है तो कम से कम 15 दिन, जिस दिन से शुरू होगा उस दिन से 15 दिन तक आपका पीएमटी चलेगा और उसके कम से कम 15 दिन आपकी चलेगी फिजिकल, ठीक है। आइडिया बता रहा हूं भाई, ज्ञान नहीं मत बना करो कमेंट में ज्यादा। तो 1 महीना आराम से आपका यह निकल गया। इसके बाद इसका एग्जाम लिया जाएगा, एग्जाम पर तैयारी होगी भाई। एग्जाम मान के चलते हैं कम से कम 1 महीने बाद आपकी अगर डेट आती है, अगर ये सरकार एग्जाम लेने के इच्छुक है, ठीक है। आपका अप्रैल तो वैसे ही गया, गई मार्च पे बात, ठीक है। अभी मार्च चल रहा है ना, मार्च तो आपका वैसे ही चला गया भाई। आ गई हमारी अप्रैल, अप्रैल के अंदर, अगर अप्रैल के अंदर नोटिफिकेशन देखने को मिलता है तो आपका पेपर हो जाएगा भाई। अप्रैल, ठीक है। मई तक मान के चलो आपका पेपर चलेगा, मार्च अप्रैल मई, 3 महीने आपकी हरियाणा पुलिस फिजिकल और एग्जाम को लगे ही लगेंगे, कोई भी कितनी जल्दबाजी कर ले। उसके बाद आपकी ग्रुप डी की भर्ती आनी है, आपने भी बेरा है, 10,000 आओ, 7,000 आओ या 10 से ज्यादा हो, आनी ही आनी है। ग्रुप डी की भर्ती क्यों निकालेंगे, क्योंकि बड़ी अमाउंट में इनको भर्ती दिखानी होती है भाई, ठीक है। इसके बाद अगर नोटिस निकालते हैं अप्रैल मई के बाद जून जुलाई अगस्त, अगर जून में आपका नोटिफिकेशन देखने को मिलता है डी ग्रुप का, तो 2 से 3 महीने इसके लग जाएंगे भाई कम से कम, ठीक है। 1 महीना तो फॉर्म भरने का ही देते हैं, उसके बाद आपका सेंटर रिलीज होगा, आपकी पेपर डेट आएगी, एग्जाम लिया जाएगा, तो अगस्त सितंबर तक तो यही निपटेंगे, ठीक है। यानी कि जो सरकार का जो टारगेट है, जो आपकी पीएमटी पीएसटी लेट हो रही है, इसका रीजन क्या है, ये पूरी साल इसी चक्कर में जाएगी, हरियाणा पुलिस के चक्कर में। और आप इन्हीं बातों को नोटिस नहीं करते, किसी की भी बातों में आ जाते हो, फायदा आपका देखते हैं भाई, ठीक है।
अगर आप अभी डिप्लोमा करते हैं तो आपका जून तक तो क्लियर हो जाएगा, उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब भर्ती कितनी आएंगी उसके बारे में बात करता हूं भाई। हर पॉइंट को अच्छे से समझ लेना, कोई भी डाउट होना तो कमेंट कर दिया करो। देखो तो पोस्टें आनी है हमारी, फायर ऑपरेटर, फायरमैन, ड्राइवर, फायरमैन। ठीक है, कुछ जगह ऑफिसर की भी आएंगी भाई, ये अलग अलग है, राज्यों के हिसाब से है। ठीक है, जहां आएंगी वो बताते रहूंगा। अब पहले एस्टिमेट था कि 4000 प्लस भर्तियां आएंगी, लेकिन जो एचएससी चेयरमैन ने बोला कि 2500 प्लस अभी हम भर्तियां करेंगे, बाकी करेंगे बाद में। यानी बाद में कब? जब इलेक्शन होंगे, क्योंकि उस टाइम भी तो इन्हें आंकड़ा दिखाना है ना। अब मान लो कि 2500 पोस्ट आ गई, इन तीनों में डिवाइड होगी भाई, इन तीनों को मान के चलो। अब कुछ बच्चों का डाउट है जी, क्या हमें ड्राइवर का जो लाइसेंस है वो जरूरी है? देखो भाई, इस खतर तो है को नहीं, फायरमैन खतर कर। अगर फायर प्लस ऑपरेटर में जाओगे तो आपका लाइसेंस चाहिएगा, और ड्राइवर में जाएगा तो 100% चाहिएगा। ठीक है, यहां पर हैवी चाहिएगा, यहां पर नॉर्मल भी चल जाएगा, 3 या 6 महीने वाला। ये बातें भी ध्यान में रखना। तो मैं ये आप सभी को बताना चाहता हूं, अगर आप डिप्लोमा करते हैं, अभी एडमिशन लेते हैं, तो आपका जून तक डिप्लोमा क्लियर हो जाएगा भाई। ठीक है, ये मेरा नंबर है भाई, कुछ सीटें बाकी हैं, 8709982519। इस नंबर पर आप अपनी सीट बुक करवा सकते हो। ठीक है, हमारे पास अभी जो कोर्स चले हुआ एचएसआई का है, फायर का है, और कंप्यूटर डिप्लोमा है जो मंडी सुपरवाइजर के लिए वैलिड होगा। सभी कोर्स एचएससी अप्रूव्ड सेंटर से होंगे भाई, ये हमारी जिम्मेवारी रहेगी। ठीक है, किसी बच्चे के साथ कोई गलत काम नहीं किया जाएगा। बिल्कुल मिनिमम फीस है, अभी 15 मार्च के बाद आपकी फीस जो है लेट फीस शुरू हो जाएगी भाई। उसके लेट फीस से बचने के लिए आप आज ही एडमिशन अपना करवा सकते हैं। इसके बाद भाई आपकी योग्यता क्या चाहिए? तो आपकी +2 होनी चाहिए भाई। ठीक है, +2 होने चाहिए। कुछ पोस्टें फायर की 10वीं बेस पर भी आएंगी जो नॉर्मल ही रहेंगी। इसके बाद आपका डिप्लोमा जरूर मांगा जाकर, यहाँ पे लिखा कई जगह फायर सेफ्टी डिप्लोमा मांगा जाता है, तो भाई डिप्लोमा तो आपका लगेगा ही लगेगा। ठीक है, 100% आपका डिप्लोमा लगेगा। इसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस है कुछ पोस्टों के लिए, जो मैंने आपको अभी बताया था। ठीक है, इसके अलावा अगर अभी फायर डिप्लोमा कर लेते हैं तो भर्ती आने तक कोर्स पूरा हो जाएगा और जॉब के चांस आपके ज्यादा हो जाएंगे। ये हमारी गारंटी है भाई, जब तक वैकेंसी आएंगी आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो जाएगा। आयु सीमा देख लेता हूं भाई, क्या इसके अंदर आयु सीमा है भाई? मिनिमम आपकी 18 साल। ठीक है, इससे ज्यादा आपकी जाएगी 42 साल। 18 से 42 साल आपकी एज होती है भाई। कैटेगरी वाइज छूट अलग अलग मिलेगी, वो जैसे एससी बीसी को 5 साल की, ओबीसी को 3 साल की, वो अलग होती है। मतलब 45 साल तक आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका आखिरी चांस है तो आखिरी बार अपना हथियार जरूर चलाएं, क्योंकि पता नहीं कब कौन सा निशाना सही उस पर लग जाए। ठीक है ना, तो वही जो छूट एससी बीसी को सरकारी नियम के अनुसार दी जाएगी भाई। अब इसकी जो चयन प्रक्रिया है वो देख लेते हैं क्या रहेगी। देखो भाई, सबसे पहले आपका पेपर होगा, फिर फिजिकल होगी। ठीक है, देखो पेपर होगा, फिजिकल होगी, डॉक्यूमेंट टेस्ट होंगे, मेडिकल टेस्ट होगा, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, तब जाके आपको ये जॉब मिलेगी। इससे आसान और कोई जॉब नहीं है, क्योंकि इसमें 70% आपका सिलेबस आएगा जो आपको फायर का होगा भाई। ठीक है, एक्स्ट्रा पढ़ना है आपको 30%। तो अगर आप पढ़ सकते हो ना, इससे अच्छा जॉब लेने का अच्छा तरीका और कहीं नहीं है। दूसरा, अगर आप डी ग्रुप की तैयारी करते हो भाई, देखो डी ग्रुप में 10वीं पास बच्चा भी बैठेगा, बीए वाला भी बैठेगा, पीएचडी वाला भी बैठेगा, लेकिन फायर की भर्ती में केवल वही बैठेगा जिसके पास फायरमैन का डिप्लोमा होगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं यहाँ पर 10 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, ठीक है ना, 10 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, भर्ती आती है 10,000, तो इतने बच्चों में आपका कंपटीशन होगा 10 लाख में। लेकिन अगर यहाँ पर आपकी 2500 भर्ती आती है, फॉर्म भरते हैं कम से कम मान लो 50,000, 1 लाख मान लो कम से कम। ठीक है, 1 लाख फॉर्म भरे गए, इनमें से कुछ बच्चों को तो वैसे ही बाहर निकाल देंगे क्योंकि डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं होंगे, कुछ बच्चे फर्जी हैं उनको निकाल दिया जाएगा। तो मान के चलो 70 से 80,000 बच्चों के बीच आपका कंपटीशन रहेगा, और यहाँ पर वही लगेगा जिसका 70% सिलेबस ये कवर होगा। फायर की क्लास में लेने जा रहा हूं भाई, 1 से 2 दिन के अंदर आपकी फायर की क्लास जो ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस है वो शुरू कर दूंगा मैं। ठीक है, कम से कम 10,000 मैं एमसीक्यू क्वेश्चन कराऊंगा आपके इसी यूट्यूब चैनल पर। नोटिफिकेशन मिल जाए इसलिए चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, इसके बाद जो आपकी फिजिकल होगी वो होगी भाई 2.5 किलोमीटर की होती है, कम ज्यादा हो सकती है। ठीक है, नोटिस के अकॉर्डिंग कम ज्यादा हो सकती है भाई। लॉन्ग जंप होता, हाई जंप होता, इसके अलावा एक वेट लिफ्टिंग होती है।
ये अलग-अलग होता है भाई। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ अपना किसी की जगह 25 किलो है, कहीं 20 किलो है। तो ये तो है आपका फायरमैन का पूरा नोटिफिकेशन, ठीक है, जो आने वाला है भाई। अब जो बात करते हैं भाई, देखो आपका स्कोर कम है तो आपका नंबर कैसे आएगा वो और बता देता हूं भाई। देखो, जिस भी जिस चीज का डिप्लोमा बिल्कुल कम होते हैं, उसकी जो कट ऑफ ऑटोमेटिक कम चली जाती है। अब पहले जो एक एएलएम की भर्ती आई थी, जिसके 40 और 50 मार्क्स थे जर्नल के अंदर, और यहां पर जो एससी बीसी अदर कैटेगरी है उनके केवल इतने मार्क्स में इनका रोल नंबर आया था। और जो फाइनल कट ऑफ थी 35 और 36 नंबर वाले बच्चे भी जॉब पे आज लगे हुए हैं। ये आप चेक भी कर सकते हो कि पिछली एलएम की भर्ती कैसे हुई थी, और इसी तरीके से फायरमैन के डिप्लोमा में होगी। कुछ बच्चों के बस है डिप्लोमा, लेकिन जिन बच्चों के पास ओरिजिनल डिप्लोमा होगा वही लगेगा। पीछे भी भर्तियों में जो वैलिड नहीं थे उनको एचएससी ने बाहर कर दिया गया था। 17-1800 या पता नहीं 2100 कुछ पोस्टें आई थी, 300-400 पोस्टें फिल हुई थी, तो वो पोस्टें भी ऐड हो सकती हैं। अगर दोनों मिला के पोस्ट आती हैं तो 4,500-5,000 के अंदर पोस्ट आएंगी। इससे बेहतर और शानदार आपका नौकरी लगने का चांस भाई जिंदगी में कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि क्या पता आगे भर्ती इलेक्शन तक खींच जाएंगे। लेकिन अभी भर्ती होगी आपकी, जून तक आपका डिप्लोमा हो जाएगा। मौका ना गवाएं, अपने पेरेंट्स से बात करें और हमारे पास कॉल करें। सीमित सीटें हैं भाई, अब की बार सेंटर, हर सेंटर के पास 200 सीटें बांटी गई हैं। कोई फ्रॉड काम आपके साथ नहीं होगा। तो वीडियो कैसी लगी, और कोई अन्य डाउट हो, किसी भी भर्ती को लेकर डाउट हो तो कमेंट कर दियो, मैं उस पे से वीडियो बना के आपको समझा दूंगा। आशा करता हूं आप सभी को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अभी लेता हूं विदा, फिर मिलता हूं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।